Hi everybody, we'll be starting with the Union Executive. Now Union Executive में क्या क्या होता है कि हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, पहले हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ पीएम, यूनियन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारा, ही इज द रियल हेड. ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हमारा रियल हेड है. जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को माना जाता है हेड. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पीएम के साथ क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है. ठीक है. Now appointment. PM is appointed by President and other ministers are appointed by the President on the advice of PM. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट माई ई बुक्स. ये आपके ICSE 10th की ई बुक्स है. आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा मॉली ई बुक्स करके, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी ई बुक्स है 10th के लिए. ये हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल अभी मैंने न्यूली रिलीज़ करी, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीएम. जो पीएम है वो लिंक है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में. जो पीएम है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को समन एंड प्रोरोग करने के लिए पार्लियामेंट को, इवन लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए भी. देन फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. ये तो हमने पढ़ ही लिया है. देन रिमूवल की बात करें तो यहाँ पर रेजिग्नेशन ऑफ पीएम का मतलब होता है रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर पीएम रिजाइन करता है. ठीक है. देन पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इवन आपको पता है, जो अगर पीएम को किसी मिनिस्टर को रिमूव करना हो तो वो कर सकता है. प्रेसिडेंट करेगा उसे रिमूव, बट किसके एडवाइस में, पीएम के एडवाइस में. ठीक है. PM coordinates the working of various departments in foreign, defense, economic, technological affairs. He plays a special role. इन सब चीज़ों में, सारे डिपार्टमेंट्स में PM बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है. ठीक है. कोऑर्डिनेट करता है सारी डिपार्टमेंट्स को. ठीक है. PM is the principal spokesman and defender of the government in parliament. He represents India at international conferences. Even आपको पता है मोदी जी दूसरे दूसरे देश में जाते हैं for better international relations also. Now formation and organization of the Council of Ministers. जैसे हमारी न्यू गवर्नमेंट बनती है, सबसे पहला हमारा न्यू प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, दे हैव टू बी मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. अगर देखो, अगर मिनिस्टर जो बना है वो नहीं है किसी भी हाउस का मेंबर, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर बनना पड़ेगा आफ्टर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. ठीक है. नाउ साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो थ्रू अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट 2003, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, इट लिमिट्स द साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. ये लिमिट कर दिया इन्होंने साइज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का. ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा. नाउ कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं. तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके पास मेजर पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल, रेलवेज. ये क्या करते हैं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाते हैं गवर्नमेंट की. देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री. थर्ड है डिप्टी मिनिस्टर्स. दीज आर द जूनियर मिनिस्टर्स हु असिस्ट द सीनियर मिनिस्टर्स. जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं. ठीक है. देन टेन्योर ऑफ ऑफिस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ लिखने के लिए है, बट एक्चुअली इट इज द कैबिनेट. प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस पीएम एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज मेजोरिटी इन द लोकसभा. जब तक मेजोरिटी है पीएम के पास, प्रेसिडेंट उसको डिसमिस नहीं कर सकता है. देन मिनिस्टर्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं प्रेसिडेंट से ऑन पीएम्स एडवाइस. ठीक है. देन सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
एंड कैबिनेट, इसमें हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है, जो हमने अभी भी पढ़ा था। बल्कि जो कैबिनेट होता है ये मेजर पोर्टफोलियोज के लिए होता है। अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सीनियर होते हैं। एंड एक चीज़ याद रख लेना, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर्स बट ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रेयरली उनकी मीटिंग होती है, बट कैबिनेट से मीट करते रहते हैं, वो बार बार मिलते रहते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक्चुअली किसका काम है, वैसे कैबिनेट का काम है, ठीक है। कई बार लोग इंटरचेंजेबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को भी पढ़ लेते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, यानी कैबिनेट की ही बात कर रहे हैं। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, formulating the policy of the government, takes decisions on major problems जैसे defense, security, economic reforms, rural housing, medical insurance, ये सारा काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। देन सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी होता है। प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे एजी यानी अटॉर्नी जनरल, गवर्नर के अपॉइंटमेंट, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कोई भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्हीं का यही काम होता है, सारी मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करना किसी भी पॉलिसी मेकिंग में। फाइनेंशियल फंक्शंस, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर whole of the expenditure of government and for raising necessary revenues। आपको पता ही है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर देखना, कितना खर्चा होगा इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा होगा। हम बजट के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे बजट जो है वैसे तो पार्लियामेंट में आता है, वहाँ पर कौन करता है, डिस्कस करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट रीड करता है। इसमें बताते हैं किस में कितना हम कितना फाइनेंसेस किस सेक्टर में लगाएंगे, एग्रीकल्चर में कितने लाख करोड़, देन एजुकेशन सेक्टर में कितने, देन इंफ्रा में कितना वो लगेगा। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली बाय अ मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, सो ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे समनिंग हाउसेज हो, डिप्लोमेटिक लिंक्स, प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, वो ये भी तैयार कौन करता है, कैबिनेट ही तैयार करता है, ठीक है। मोर देन 95% ऑफ द बिल्स आर गवर्नमेंट बिल्स। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये हमारी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। देन मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Collective responsibility, it is mentioned in Article 75 Clause 3 that states the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People। देखिए यहाँ पर ये भी, जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा हर मिनिस्टर को उसके साथ ही रहना है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी बात आपको पता ही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, ठीक है, लोकसभा में, अगर जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बोलेंगे कि अच्छे से वर्क नहीं करे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट को निकाल सकते हैं। स्पेशली जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये ऑपोजिशन पार्टी से आता है, ये खुद की पार्टी वाले सरकार थोड़ी ना गिराएंगे, राइट। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स शुड बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। इंडिविजुअल बात करें तो प्रेसिडेंट, ठीक है, और अगर कलेक्टिवली बात करें तो लोकसभा। पार्लियामेंट कैसे इंश्योर करता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन पूछकर, राइट। मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, हमने डिस्कस कर रहा था अबाउट स्टार्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देन एडजर्नमेंट मोशन से करता है इंश्योर, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड मूविंग सेंशर मोशन, ये किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड, हमने सारे अभी तक यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन पार्लियामेंट कवर कर लिया। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द जुडिशियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।